उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सियासी हलचल और प्रशासनिक खेमों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरगर्मियां अब अपने चरम पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व को निर्विघ्न, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से काफी पहले ही मतपत्रों की छपाई और उनके सुरक्षित वितरण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि अंतिम समय में किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिक्स या प्रबंधन संबंधी चुनौती का सामना न करना पड़े डीडीत से। आयोग के निर्देशानुसार प्रिंटिंग प्रेसों से छपकर तैयार हो चुके मतपत्रों को काढ़ी सुरक्षा के बीच अलग अलग जिलों के मुख्यालयों पर भेजा जा रहा है, जहां उन्हें डबल लॉक वाली सुरक्षित तिजोरियों में रखने की व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण मतदाताओं, जिनमें से कई बुजुर्ग या कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, को किसी भी प्रकार की असुविधा या भ्रम न हो, इसका आयोग ने विशेष ख्याल रखा है। इसी उद्देश्य से पूर्व की व्यवस्था को कायम रखते हुए इस बार भी 4 अलग-अलग पदों के लिए 4 अलग-अलग रंगों के मतपत्रों का निर्धारण किया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जब मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर जाएगा, तो उसे ग्राम पंचायत सदस्य चुनने के लिए सफेद रंग का मतपत्र दिया जाएगा, जबकि गांव के मुखिया यानी ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए हरे रंग का मतपत्र निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के पद के लिए नीले रंग के मतपत्र का उपयोग होगा और जिला पंचायत की सबसे बड़ी कुर्सी यानी जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र इस्तेमाल किया जाएगा। रंगों का यह स्पष्ट विभाजन न केवल मतदान की गोपनीयता को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि मतों की गिनती के समय भी कर्मचारियों के लिए छंटनी की प्रक्रिया को बेहद आसान बना देगा। आयोग की दूरदर्शिता और सूक्ष्म नियोजन का प्रमाण मतपत्रों की विविधता में भी देखने को मिल रहा है। चूंकि हर ग्राम पंचायत में उम्मीदवारों की संख्या अलग-अलग होती है, इसलिए आयोग ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। इसी रणनीति के तहत 4, 6, 9, 12, 18, 24, 27, 36 और यहां तक कि 45 चुनाव चिन्हों वाले मतपत्रों की बड़े पैमाने पर छपाई पूरी कर ली गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस गांव में जितने अधिक प्रत्याशी मैदान में होंगे, वहां उसी क्षमता वाला मतपत्र भेजा जाएगा। जैसे ही स्थानीय स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, ठीक उसी समय उस गांव के लिए निर्धारित मतपत्रों के सेट तैयार करके पोलिंग पार्टियों को सौंप दिए जाएंगे, जिससे मतदान के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की गुंजाइश न रहे। चुनावी मशीनरी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहिया मतदाता सूची है, जिसे त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण समरी रिवीजन एसआईआर का कार्य भी अब अपने अंतिम पड़ावों पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए और नए युवा मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा सकें, सरकार ने समझदारी दिखाते हुए पुनरीक्षण अभियान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया है। इस विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाते हुए बीएलओ और जिला निर्वाचन अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, ताकि एक स्वच्छ और अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार हो सके, जो निष्पक्ष चुनाव की नींव बनेगी। इन तमाम व्यापक तैयारियों, मतपत्रों के तेजी से हो रहे वितरण और मतदाता सूची के अंतिम रूप लेने की गति को देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों और प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है। जिस रफ्तार से आयोग काम कर रहा है, उससे यह संभावना प्रबल हो गई है कि अप्रैल से मई 2026 के बीच प्रदेश के गांव अपनी नई सरकार चुन लेंगे। चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच होने वाले ये चुनाव प्रदेश के राजनीतिक तापमान को भी बढ़ाने वाले साबित होंगे, जिसके लिए प्रशासन और जनता दोनों ही तैयार नजर आ रहे हैं।